Hello, dear students. Welcome back to my channel, Fuses the Natural Things. I hope you are enjoying my lectures. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. सो कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. सो उस वाले कंसेप्ट को हम आज यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है फिजिक्स में या फॉर्मूलाज है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. सो आज हम इस लेक्चर में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम देखेंगे मास एनर्जी रिलेशन जो हमारे पास है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. सो दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस या मास एनर्जी रिलेशन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था. तो इसमें क्या है, इसमें एक तो एनर्जी है, सेकंड टर्म है, इसमें एक तो एनर्जी है, सेकंड टर्म है मास और सी इज स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर हम देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी किसके बराबर है, m1 l2 t इनवर्स 2. ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, जो हमने डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 और 2 है उसी में हमने ये डिस्कस किया. और है अब मास के डायमेंशंस है m1, ठीक है. तो यहाँ पे है c स्क्वायर. c तो है स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड किसके बराबर होता है, d/t. तो d के डायमेंशंस है किसके बराबर, l डिवाइड बाई t. लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इट मीन्स t स्क्वायर, l स्क्वायर और t स्क्वायर. लेकिन जब हम टी स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2. अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इसको रॉप करेंगे. तो हमारे पास क्या आया, L2 टी इनवर्स 2. अब हम इस चीज को कंबाइन करेंगे, दिस इज m1 L2 टी इनवर्स 2 इज इक्वल टू m1 L2 टी इनवर्स 2. So we can say that LHS is equal to RHS. So it means जो हमारे पास E is equal to mc स्क्वायर है, this equation is dimensionally correct. ठीक है. तो अब हम देखेंगे और एग्जांपल्स. आपके पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके बराबर होता है, 2 पाई रूट L/g. ठीक है. तो इसमें क्या है, t और L/g. 2 पाई क्या है, कांस्टेंट. सो इसके डायमेंशंस नहीं है, नो डायमेंशंस. अब हम देखेंगे t के डायमेंशंस क्या आएगा, t1, ओनली t1, क्योंकि यहाँ पे मास और लेंथ एब्सेंट है. सो 2 पाई के डायमेंशंस, सो नो डायमेंशंस. यहाँ पे l इज लेंथ, तो l के डायमेंशंस है L1. डिवाइड में क्या आएगा, g तो क्या है, g है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसके डायमेंशंस है सेम एज एक्सेलरेशन, तो वो है L1 t इनवर्स 2. तो वही हम लिखेंगे L1 t इनवर्स 2. तो इसको हम फर्दर किसके बराबर लिखेंगे, रूट L1 और t इनवर्स 2 ऊपर जाएगा, दिस इज L1 ये वाला, और इसको हम ऊपर लेंगे L इनवर्स 1, और t इनवर्स 2 है, इसको हम ऊपर लेंगे तो t स्क्वायर आएगा.
यहाँ तक तो ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इस, सॉरी, तो ये है T1 इक्वल टू, आपके पास क्या आया, L1 और L इनवर्स 1, L1 और L इनवर्स 1, तो 0 आएगा, तो आपके पास है T स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, हमारे पास T1 आया इक्वल टू रूट टी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, आपके पास आया T, यहाँ पे भी है T1, सो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास 3 मोशन इक्वेशंस है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, अब हम वो देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। तो v क्या है यहाँ पे, v तो है वेलोसिटी, और u भी क्या है वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। तो एक एक करके हम देखेंगे इनके डायमेंशंस, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। v के डायमेंशंस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, तो किसके बराबर है, L1 T इनवर्स 1, क्योंकि इसमें मास टर्म 0 है, इसीलिए मैंने m को मेंशन नहीं किया। इक्वल टू u क्या है, u तो वेलोसिटी है, तो इसके डायमेंशंस L1 T इनवर्स 1, ठीक है यहाँ तक, प्लस a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हमने लिखा था उस टाइम L1 T इनवर्स 2, तो इसमें भी मास टर्म एब्सेंट है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, टी के डायमेंशन है T1, यहां तक तो ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, L1 T इनवर्स 1 इक्वल टू L1 T इनवर्स 1 प्लस, यहां पे क्या आएगा, L1, यहां तो है T इनवर्स 1 और ये है T, सॉरी दिस इज T इनवर्स 2 और T इनवर्स 1, बेसिस सेम पावर ऐड, तो -2 + 1 क्या आएगा, तो दिस इज T इनवर्स 1। सो अगर आप यहां पे देखोगे कि हमारे पास v के डायमेंशंस क्या है, L1 T इनवर्स 1, यानी इस टर्म के डायमेंशंस है L1 T इनवर्स 1, और u के डायमेंशंस है, इस टर्म के जो डायमेंशंस है L1 T इनवर्स 1, और इस टर्म के डायमेंशंस है L1 T इनवर्स 1। सो वी कैन से दैट ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन किसके बराबर है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे इसके डायमेंशंस। s क्या है, s तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मींस L1, सिंपल। और u है यहाँ पे, u तो है वेलोसिटी, अभी हमने लिखा था L1 T इनवर्स 1, और इसके साथ क्या है t, तो t के डायमेंशन है T1, और ठीक है यहाँ तक, प्लस 1/2 क्या है, कांस्टेंट, सो नो डायमेंशंस। a क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, तो अभी हमने लिखा था L1 T इनवर्स 2, और इसके साथ है t का क्या है स्क्वायर, तो T2, ठीक है। तो L1 इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, L1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज L1 T इनवर्स 1 और T1 बेसिस से हम पावर ऐड, तो -1 + 1 क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे बचा L1 प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज L1, दिस इज 2, दिस इज +2, बेसिस सेम पावर ऐड, -2 + 2 तो 0, तो आपके पास L1 आया। सो इस टर्म के डायमेंशन है L1, इस टर्म के भी डायमेंशन है L1, और इस टर्म के भी डायमेंशन है L1, so we can say this is dimensionally correct।
नाउ जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी तो है वेलोसिटी स्क्वायर, यू तो है वेलोसिटी स्क्वायर, इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्टेंस। अब हम देखेंगे डायमेंशंस। v क्या है, v तो वेलोसिटी, इसके डायमेंशंस हमने लिखा था L1 T इनवर्स 1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या आएगा L2 T इनवर्स 2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे u स्क्वायर तो वेलोसिटी है तो क्या आएगा L2 T इनवर्स 2 इक्वल टू कांस्टेंट है, नो डायमेंशंस। ए के डायमेंशंस क्या है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 T इनवर्स 2 और इसके साथ है s क्या है डिस्टेंस तो L1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे है L2 T इनवर्स 2 माइनस L2 T इनवर्स 2 इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, L1 और L1 क्या आएगा L2 और इसके साथ है T इनवर्स 2। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो वी स्क्वायर जो हमारे पास है उसके डायमेंशन है L2 T इनवर्स 2, यू स्क्वायर के डायमेंशन है L2 T इनवर्स 2 और जो हमारे पास थर्ड टर्म 2as, 2 कांस्टेंट है, as एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के डायमेंशन है L स्क्वायर T इनवर्स 2। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास थर्ड यूज़ है डायमेंशनल इक्वेशन का, डेराइवेशन ऑफ फार्मूला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।